हरे कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ एकदम स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। तो चलिए आज के पाठ को प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अष्टम अध्याय के तीसरे और चौथे नंबर के श्लोक को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके पूर्व हम लोग 2 श्लोकों तक पढ़ लिए थे, जिसमें श्री भगवान से अर्जुन प्रश्न करते हैं। वह प्रश्न क्या थे कि हे मधुसूदन, यह अधियज्ञ कौन है? वह इस शरीर में कैसे रहता है? और अधिष्ठाता कोई ऐसा पुरुष है जो मनुष्य शरीर के आधार वाला है? समाहित चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार से जानने में आते हैं? यानी अर्जुन ने भगवान से यह प्रश्न किया था कि अंत समय में कोई व्यक्ति आपको किस तरह से स्मरण कर पाता है। इस तरह के प्रश्न किए थे उन्होंने। तो इस श्लोक में, गीता के अष्टम अध्याय के तीसरे श्लोक में, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उत्तर देते हुए, उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं, श्री भगवानुवाच, यानी श्री भगवान बोले, अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूत भावोद्भवत्करो विसर्गः कर्म संगितः। मित्रों, इसके शब्दार्थ को देखते हैं। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, अक्षरम ब्रह्म परमम। अक्षरम यानी अक्षर, शर होता है जो जिसका नाश नहीं होता, अक्षर अविनाशी। ब्रह्म यानी ब्रह्म, परमम स्वभावः परम प्रकृति, अध्यात्मम यानी अपना स्वरूप, उच्यते माने कहा जाता है, भूत भावोद्भव करो, भूत भाव उद्भव और करह यानी जीवों के भौतिक व्यक्तित्व से संबंधित कर्म और उसका विकास, विसर्गः यानी सृष्टि, कर्म संगितः कर्म यानी सकाम कार्य, संगितः यानी कहलाते हैं। तो ये रहा शब्दार्थ। आइए इसके अनुवाद को देखते हैं। अर्जुन के इस तरह के प्रश्न करने पर भगवान उत्तर देते हुए क्या कहते हैं, उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। भगवान ने कहा, परम अविनाशी सत्ता को ब्रह्म कहा जाता है। जैसा कि अर्जुन ने प्रश्न किया था कि हे केशव, वह ब्रह्म कौन है? तो परम अविनाशी सत्ता को ब्रह्म कहा जाता है। मनुष्य का अपना स्वरूप अध्यात्म कहलाता है, यानी स्वयं को जानना ही अध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी है। जीवों के भौतिक व्यक्तित्व से संबंधित कार्य तथा उसका विकास कर्म या सकाम कार्य कहलाते हैं। जैसा कि हमने जाना है गीता के श्लोकों को पढ़ते हुए कि काम किस तरह के होते हैं, सकाम होते हैं और एक निष्काम। तो सकाम भाव से किया जाने वाला कार्य हमेशा कर्म के बंधन में बांधता है मनुष्य को, और निष्काम भाव से किया जाने वाला कार्य बंधन से आजादी दिलाता है, यानी कर्म के बंधन उसको नहीं बांध पाते हैं। तो जीवों के भौतिक व्यक्तित्व से संबंधित कार्य तथा उसका विकास कर्म या सकाम कर्म कहलाता है। कहने का भाव समझिए कि भगवान ने कहा कि परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षर यानी ब्रह्म को ओंकार भी कहते हैं। ओम जो आपने देखा होगा, उसकी आकृति हम बना देते हैं। वैसे सभी लोग जानते होंगे ये जो ओम है, इसको परम अक्षर ब्रह्म कहा जाता है। तो भगवान इसी को कह रहे हैं कि परम अक्षर ब्रह्म है। अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा यानी स्वयं को जानना ही अध्यात्म है। भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। यानी इसको और सरलता से व्याख्यायित करने का प्रयत्न करते हैं, आप लोग भी समझिएगा। भगवान कहते हैं कि जो अक्षय है, जो कभी नष्ट नहीं होता, जिसका कभी क्षय नहीं होता है, वही परम ब्रह्म है। स्वयं में स्थिर भाव ही अध्यात्म यानी आत्मा का आधिपत्य है। इससे पहले सभी माया के आधिपत्य में रहते हैं, किंतु जब स्वभाव यानी
स्वरूप में स्थिर भाव, स्वयं में स्थिर भाव मिल जाता है तो आत्मा का ही आधिपत्य उसमें प्रवाहित हो जाता है। यही अध्यात्म है, यही अध्यात्म की पराकाष्ठा है। और एक शब्द आया है भूत भावोद्भव करह, यानी भूतों के वे भाव जो कुछ न कुछ उद्भव करते हैं, अर्थात प्राणियों के वे संकल्प जो भले अथवा बुरे संस्कारों की संरचना करते हैं, उनका विसर्ग अर्थात विसर्जन, उनका मिट जाना ही कर्म की पराकाष्ठा है। यही संपूर्ण कर्म है, जिसके लिए योगेश्वर ने कहा वह संपूर्ण कर्म को जानता है। वहाँ कर्म पूर्ण है, आगे आवश्यकता नहीं है नियत कर्म। इस अवस्था में जबकि भूतों के वे भाव जो कुछ न कुछ रचते हैं, भले अथवा बुरे संस्कार संग्रह करते हैं, बनाते हैं, वे जब सर्वथा शांत हो जाते हैं, यही कर्म की संपूर्णता होती है। इसके आगे कर्म करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। अतः कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो भूतों के संपूर्ण संकल्पों को, जिनसे कुछ न कुछ संस्कार बनते हैं, उनका शमन कर देती है। कर्म का अर्थ है आराधना, चिंतन, जो यज्ञ में है। तो ये रहा इसका अनुवाद और सरलता से व्याख्यायित करने का प्रयत्न किया है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। गीता के 8वें अध्याय का 4था श्लोक। अधिभूतम शरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर। मित्रों, इसके शब्दार्थ को देखते हैं। अधिभूतम यानी नित्य परिवर्तनशील भौतिक अभिव्यक्ति, क्षरः माने नाशवान, भव माने प्रकृति, पुरुषः च अधिदैवतम, पुरुषः माने भगवान का विराट व्यक्तित्व जो इस भौतिक सृष्टि को व्याप्त करता है, उसको पुरुष कहते हैं। च माने और, अधिदैवतम यानी देवताओं का स्वामी, अधियज्ञः यानी समस्त यज्ञों का स्वामी, अहम माने मैं, एव माने निश्चय ही, अत्र माने यहाँ, देहे माने शरीर में, देह भृताम वर, देह भृताम यानी देहधारियों का, वर यानी हे श्रेष्ठ। अब यहाँ पर श्री भगवान अर्जुन को वर शब्द से संबोधित करते हुए कहते हैं। वर का एक अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं हे श्रेष्ठ। आइए इसके अनुवाद को देखते हैं। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, यह भौतिक स्वरूप जो निरंतर परिवर्तित होता रहता है, उसे अधिभूत कहते हैं। भगवान का वह विश्वरूप जो इस सृष्टि में समस्त देवताओं का अधिष्ठान है, उसे अधिदैव कहते हैं। मैं जो प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करता हूँ, उसे अधियज्ञ या समस्त यज्ञों का स्वामी कहता हूँ। इसके भाव को समझते हैं मित्रों। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं, यानी जिनका उत्पत्ति होती है, जिन पदार्थों की उत्पत्ति होती है और जिनका नाश हो जाता है, जो भी इस सृष्टि में उत्पन्न हुआ है उसका नाश होना निश्चित है, इसलिए सब पदार्थ अधिभूत हैं। हिरण्मय पुरुष, हिरण्मय जिसको शास्त्रों में सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ, प्रजापति, ब्रह्मा इत्यादि नामों से कहा गया है। हिरण्य का एक अर्थ होता है सोना या स्वर्ण। तो हिरण्मय पुरुष अधिदैव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं यानी वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूं। तो मित्रों, आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर से थोड़ा सा व्याख्यायित कर देते हैं, आप लोग समझिएगा। जब तक अक्षय भाव नहीं मिलता है, तब तक नष्ट होने वाले संपूर्ण शर भाव अधिभूत अर्थात भूतों के अधिष्ठान है। वही भूतों की उत्पत्ति के कारण है। पुरुषः च अधिदैवतम यानी पुरुषः च अधिदैवतम
यानी प्रकृति से परे जो परम पुरुष है वही अधिदैव है, अर्थात संपूर्ण देवों का अधिष्ठाता है। दैवी संपद उसी परम देव में विलीन हो जाती है। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस मनुष्य तन में मैं ही अधियज्ञ हूँ, अर्थात यज्ञों का अधिष्ठाता हूँ। अतः इसी शरीर में अव्यक्त स्वरूप में स्थित महापुरुष ही अधियज्ञ है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, सभी मनुष्यों के अंदर आत्मा के रूप में विराजमान है, क्योंकि परमात्मा का ही अंश होती है आत्मा। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं मनुष्य के शरीर में अधियज्ञ हूँ, अर्थात यज्ञों का अधिष्ठाता। जो यज्ञ करवाते हैं उनको कहा जाता है यज्ञों का अधिष्ठाता। अतः इसी शरीर में अव्यक्त स्वरूप में स्थित महापुरुष ही अधियज्ञ है। मित्रों, आपको बता दें कि श्री कृष्ण एक योगी थे, इसीलिए उनका एक अन्य नाम योगेश्वर है। जो संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता है, अंत में यज्ञ उसमें प्रवेश पा जाते हैं, वही परम स्वरूप मिल जाता है। इस प्रकार अर्जुन के 6 प्रश्नों का समाधान हुआ। अब अंतिम प्रश्न की अंत काल में कैसे आप जानने में आते हैं जो कभी विस्मृत नहीं होते, इसको हम लोग कल जानेंगे। भगवान इसके बारे में क्या कहते हैं कल की वीडियो में सुनेंगे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। यहाँ तक कोई भी संशय हो, कुछ ना समझ में आया हो, तो आप लोग निसंदेह, बिल्कुल निसंदेह पूछ सकते हैं। और इस वीडियो के बारे में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो, व्याख्या समझ में आई हो, तो इसे एक लाइक अवश्य करिएगा। अपने मित्रों तक इसे शेयर करिएगा, ताकि गीता के ज्ञान का अधिकाधिक प्रकाश हो सके, इसका प्रचार प्रसार हो सके। लोगों के मन में जो अंधकार है उसे इस गीता ज्ञान के माध्यम से दूर किया जा सके। तो यही हमारा उद्देश्य है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमः संस्कृताय। हरे कृष्णा।